जय मसीह की मेरे भाइयों। आज हम इस वीडियो में इसहाक और रिबका के विवाह के बारे में जानेंगे कि इसहाक और रिबका का विवाह कैसे हुआ। तो इसहाक और रिबका के विवाह के बारे में आपको उत्पत्ति 24 अध्याय में इसका वर्णन मिल जाएगा। तो जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया और उसकी पत्नी सारा भी 127 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरे प्रियो, जब सारा की मृत्यु हो जाती है तो सारा को मकपेला वाली गुफा में मिट्टी दी जाती है। जब इब्राहिम भी बहुत बूढ़ा हो चुका था तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे इसहाक की शादी एक किसी सुंदर लड़की से करा देता हूँ। तो उसने इसके बारे में अपने सेवक से बात की और अपने सेवक से कहा कि तुम मेरे बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी ला। और इब्राहिम ने ये भी कहा कि तुम मेरे बेटे इसहाक के लिए पत्नी किसी कनानी पुरुष की लड़की न ले आना, तुम मेरे देश में जाना और मेरे देश से मेरे कुटुंबियों में से मेरे बेटे इसहाक के लिए तुम पत्नी लेकर आना। तो उसके सेवक ने इब्राहिम से कहा कि हे मेरे प्रभु, अगर तेरे कुटुंबी तेरे बेटे के लिए कोई लड़की ना भेजें तो मैं क्या तेरे बेटे को वहाँ लेकर जाऊँ? इब्राहिम ने कहा, नहीं, तू मेरे बेटे इसहाक को वहाँ लेकर न जाना। तू मेरे परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, वह तेरी सहायता करेगा। मेरे बेटे इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने में और लाने में तेरी सहायता करेगा। वह तेरे साथ दूत को भेजेगा, वह तेरी अगुवाई करेगा। तो बाइबल बताती है कि जब उसका सेवक 10 ऊँटों को लेकर और कुछ सोने के आभूषणों को लेकर वह यात्रा को प्रारंभ किया, उसने यात्रा को प्रारंभ किया तो वह उस देश को गया जो इब्राहिम का देश था। मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर में वह गया जो इब्राहिम का बंधु था, यानी भाई बंधु था, वह उसके वंशज था। उस नगर में वह पहुंच गया। उस नगर के बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर स्त्रियां जल भरने के लिए आया करती थीं। तो इब्राहिम का सेवक वहीं रुक गया और अपनी ऊँटों को भी उसने वहीं बैठा दिया। फिर वहाँ पर रिबका पानी भरने के लिए आई और इब्राहिम के सेवक ने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर, इस कुएं पर जो लड़की पानी भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ कि मुझे जल पिला और वह मुझे जल पिलाए और बाद में वो कहे कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि वह इसहाक के लिए पत्नी है, वही लड़की इसहाक के लिए पत्नी हो। ऐसा उसके सेवक ने कहा। तो वैसा ही हुआ। जब रिबका पानी भरने के लिए आई और उस सेवक ने रिबका से कहा कि मुझे पानी पिला, तो रिबका ने अपने घड़े से उसको पानी पिलाया और उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया। रिबका देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसके सेवक ने रिबका से बात की कि तू किसकी बेटी है? तो उसने कहा, नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तो उस सेवक ने रिबका के हाथों में 2 कंगन और उसकी नाक में एक नथनी को पहना दिया। और बाइबल बताती है कि रिबका दौड़कर अपने पिता के घर को गई और यह सब बातें उसने अपनी माता और पिता को कह सुनाई। तो उसका रिबका का भाई लाबान दौड़कर उस कुएं के पास गया और उससे कहा कि तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैंने तेरे रहने के लिए और तेरे ऊँटों के लिए व्यवस्था की है। और लाबान के साथ इब्राहिम का सेवक उसके घर को गया और उसके पिता ने उसका आदर सम्मान किया और उसको पीने के लिए जल दिया, हाथ पैर धोने के लिए जल दिया और उनके लिए खाने की व्यवस्था की और उनसे कहा, आप भोजन कर लो। तो उस सेवक ने कहा कि मैं जब तक भोजन नहीं करूँगा, जब तक मैं आपसे
ये वृत्तांत नहीं सुना दूंगा कि मैं किसके लिए यहाँ आया हूँ। मैं यह सब आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं भोजन करूँगा। तो उसने कहा, बताइए। कि उसने कहा कि मैं इब्राहिम का सेवक हूँ। उसने मुझे यहाँ अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए भेजा है, यानी कि लाने के लिए भेजा है। अगर तुम मैंने प्रार्थना की थी परमेश्वर यहोवा से कि अगर जो लड़की मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, मुझे पानी पिलाएगी, वह इसहाक की पत्नी होगी। तो परमेश्वर ने ऐसा ही किया और रिबका ने मुझे पानी पिलाया और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाया। ये परमेश्वर की ओर से है कि रिबका को इसहाक की पत्नी के लिए भेजा जाए। तो उनके माता पिता ने कहा कि यह वचन परमेश्वर की ओर से है, इस में हम कुछ नहीं कह सकते। हम खुद रिबका से पूछ लो कि वह क्या तुम्हारे साथ इसहाक की पत्नी होने के लिए जाएगी या नहीं। तो बाइबल बताती है कि उन्होंने रिबका को बुलाया और उस सेवक ने रिबका से कहा कि तुम्हें इब्राहिम के पुत्र इसहाक की पत्नी के लिए परमेश्वर यहोवा ने चुना है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो रिबका ने कहा, ठीक है, मैं चलूँगी। दोनों ने भोजन किया और रात वहीं पर बिताई और सुबह उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर यानी कि मैं अपने इब्राहिम के पास यानी कि अपने परमेश्वर के पास जाना चाहता हूँ, मुझे विदा करें। तो उसकी माता ने कहा कि लड़की कुछ दिन हमारे घर रहेगी, यानी कि 10 दिन हमारे यहाँ रहेगी, उसके बाद वह आपके साथ चली जाएगी। लेकिन सेवक ने कहा, नहीं, आप अभी भेजो। तो रिबका को बुलाया गया और रिबका से कहा, तू जाएगी बेटी? तो उसने कहा, हाँ, मैं जाऊँगी। तो रिबका को लेकर वह और उसके साथ कुछ सहेलियाँ भी उसकी आईं और उसका सेवक उसको कनान देश ले गया। और बाइबल बताती है कि इसहाक ने मकपेला वाली गुफा में जहाँ सारा को मिट्टी दी गई थी, वहाँ पर रिबका को लेकर गया और उसने शादी रचाई। आमीन आमीन। यानी आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।